हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। पिछले वीडियो की तरह ही इसमें भी हम इजी वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देखने वाले हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, उनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि सबसे पहले तो अपन सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर मतलब नाउन हो गया जैसे, या प्रोनाउन हो गया, है ना, आई यू वी दे, कुछ प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, या ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है। तो अगर ये है आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी हम सब, दे यानी वे सब, और कोई प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया जैसे केट्स, डॉग्स, है ना, राम एंड श्याम, है ना, तो उन सब के साथ आएगी वर्ब की नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, रेगुलर वर्ब आएगी, मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इज, एम, आर वगैरह इसमें आएगा नहीं, है ना, वॉज, वर, ये सब नहीं आएगा। और इसी तरह ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब तो आएगी, लेकिन वर्ब के पीछे एस लगा होगा या ई एस लगा होगा। इसे वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे दो लोग अगर बात कर रहे हों तो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों दोनों के अलावा, तो फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन हमेशा आई में रहेगा या वी में रहेगा, मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा। यू हमेशा सेकंड पर्सन में रहेगा, और बाकी जो बचे हुए हैं जिनको हम इंडिकेट कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन में रहेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि एक सिंगल व्यक्ति है, तो उससे रिलेटेड जो वर्ब यूज आएगी उसे कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब इसमें सेंटेंसेस किस तरह के आते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था कि ऐसे सेंटेंसेस जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं प्रेजेंट में, अभी जिसमें प्रोसेस चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के टेंसेज आते हैं जो या तो किसी हैबिट या रूटीन को बताते हों, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं लेट सोता हूँ, है ना, ये मेरी हैबिट या रूटीन को बता रहे हैं। या मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, है ना, मैं डेली वॉक पर जाता हूँ। जो अब इनमें हिंदी सेंटेंसेस में देखें ना, तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि सब में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये लास्ट में आता है ना। तो अपन को बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं जाना है फिलहाल, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं। इसलिए जब कभी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दे, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट समझ लेना है। इसके अलावा जनरल ट्रूथ्स में भी इनका यूज़ हो जाता है। जैसे जो सन है ना, वो ईस्ट से राइज होता है, या सन जो है वो वेस्ट में सेट होता है ना, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वो आपको देखने पर आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। पर फिलहाल आप इतना सा याद रखें कि हिंदी में अगर लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे कुछ आता है, जैसे खाता हूँ, खाता है, खाती हूँ, खाते हैं, इस तरह का आ रहा हो तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पढ़ने के बाद आप सारे सेंटेंसेस बना पाओगे, लेकिन कम से कम बेसिक सेंटेंसेस आप आराम से कर पाओगे, है ना। ये वीडियोस इसीलिए है, जैसे कि पहले बताया गया था, उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, जिसके लिए जो इंग्लिश से बहुत अच्छे से फेमिलियर नहीं है ना, तो उनके लिए इजीएस्ट जो हो सकता है वो चल रहा है आई, यू, वी, दे, प्लूरल। अगर ये हो, जैसे मैं हूँ सिंगल है, हालांकि मैं सिंगुलर हूँ, लेकिन फिर भी जो आई है उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं खाता हूँ अगर है तो उसके लिए आई ईट ही यूज होगा, ईट्स यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? इसमें एक ये भी देखो कि आई जो हमारा सब्जेक्ट था उसके बाद जस्ट डायरेक्ट आ गई मेन वर्ब।
इसके लिए बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जैसे आई इज ईट, आई एम ईट। मैं क्लास में जब बच्चों से पूछता हूँ कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, जैसे मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ मैं खेलता हूँ, तो बच्चों की पता नहीं क्यों एक ऐसी आदत है कि आई है तो साथ में एम चिपका देते हैं, आई एम प्ले ऐसे बोल देते हैं, या आई एम प्लेइंग ही बोल देते हैं। जबकि मैं खेलता हूं अगर है तो इसमें ताहू वाला आ रहा है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट है। प्रेजेंट इनडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है, इज एम आर नहीं लगेगा। तो अगर मैं खेलता हूं आएगा तो आई के साथ प्ले आएगा। अब मैंने आपको बताया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जब भी हैं तो केवल वर्ब आएगी, उसके साथ में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं खेलता हूं का बनेगा सिंपल छोटू सा आई प्ले, ठीक है। इसकी जगह अगर आपको ये दिया जाता वह उछलता है, ठीक है। उछलना या कूदने को अपन जंप बोलते हैं, तो वह के लिए ही आएगा या शी आएगा, लेकिन इसमें उछलता है यानी कि मेल है तो ही आना चाहिए, ही आएगा तो एच ई। अब उछलता है तो जंप होगा, है ना, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको वर्ब के बाद में एस या ई एस लगाना पड़ता है। अब जंप के बाद में एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये एक सेपरेट रूल्स हैं। आपको यहाँ फिलहाल याद रखना पड़ेगा कि जंप के साथ एस लगता है। कुछ वर्ब्स आप याद ही रख लीजिए कि जंप के साथ एस लगते जंप्स बन जाता है, प्ले के साथ प्लेज बन जाता है, रीड के साथ रीड्स बन जाता है ना। और कहीं कहीं जैसे गो है, जी ओ, तो उसमें एस ना लगा के ई एस लगाते हैं, गोज बनता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ही जंप्स, वह कूदता है, ठीक है। मान लो अपनी बोले वह नृत्य करती है या नाचती है, नाचने को बोलते हैं डांस, है ना। करती है यानी कि वो शी के लिए यूज है, मतलब उसके लिए शी यूज आएगा, तो शी डांस। ये तो डांस हो गया, लेकिन इसके पीछे एस या ई एस लगेगा, ई से तो लास्ट में खत्म ही हो रहा है तो एस ही आएगा। ई एस जब लास्ट में ई से ही खत्म हो रहा हो तो फिर तो ओनली एस ही आएगा, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। तो आई प्ले, मैं नाचता, मैं खेलता हूँ। ही जंप्स, वो कूदता है। शी डांसेस, वो डांस करती है ना। इसके अलावा मान लीजिए आपसे कह दिया जाए राम पढ़ाता है, ठीक है। अब राम सिंगुलर है, एक है, तो राम लिखेंगे। अब जो पढ़ाना है उसके पीछे जो भी पढ़ाने की वर्ब होती है उसके पीछे एस या एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब देखिए राम पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है टीच, ठीक है। तो टीच, टी ई ए सी एच। अब इसमें पीछे ई एस लगेगा, राम टीचेस। तो आप टीच की थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब देखेंगे तो उसमें टीचेस आएगा, वैसे भी लास्ट में सी एच आ रहा हो अगर किसी वर्ब में तो फिर वहां पे ई एस यूज किया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो राम टीचेस, शी डांसेस, ही जंप्स, आई प्ले, ठीक है। और कुछ देखते हैं, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि सब हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ने के लिए क्या होगा, रीड, है ना, रीड कह लेते हैं। और हम सब के लिए क्या होगा, वी। अब वी में तो बहुत सारे आ गए यानी कि प्लूरल जैसा हो गया, प्लूरल हो गया तो अब इसको वर्ब में ऐसे यस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ओनली वी लिखेंगे और वी के बाद रीड लिख देंगे, आर ई ए डी। तो आई के साथ कोई जरूरत नहीं है, वी के साथ कोई जरूरत नहीं है। यू वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे तुम चिल्लाते हो, है ना। अब चिल्लाने के लिए क्या होता है, या तो शाउट यूज कर ले, जोर से बोलना, क्राई भी बोल लेते हैं कभी कभी, पर शाउट ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो यू शाउट, ठीक है। तुम चिल्लाते हो, पीछे कुछ भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा जैसे आप आना बोलेंगे किसको, कम को, और जाना किसको बोलेंगे, गो को, है ना। जैसे सीता जाती है तो सीता गोज, क्योंकि सीता सिंगुलर है,
सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा, तो सीता गोज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे वे हंसते हैं, अब वे हैं तो दे आएगा, THEY, और हंसते हैं तो LAUGH, हंसने को अपन लाफ बोलेंगे। अब क्योंकि दे है तो दे के साथ एस या एस नहीं लगता, तो ओनली दे लाफ ही चल जाएगा, THEY LAUGH। ठीक है, या फिर मैं पानी पीता हूं। ठीक है, तो आई ड्रिंक, ये तो हो गया मैं पीता हूं, पानी है तो फिर वाटर भी लगा दो, आई ड्रिंक वाटर, है ना। तो ये देखो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा दिया कि मैं पीता हूं क्या, पानी। जैसे मम्मी खाना बनाती है ना। अब मम्मा या मदर बनाती है तो कुक्स आ जाएगा, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में देखा था हमने, मदर कुक्स, क्या बनाती है, फूड, मदर कुक्स फूड। ठीक है, जैसे आई प्ले था, मैं खेलता हूं, अगर वो खेलता है तो ही प्लेज आएगा, जैसे वह क्रिकेट खेलता है ना, तो ही प्लेज। तो अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दो, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस। अब ही के साथ प्लेस क्यों आया, क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो प्ले की थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब होती है प्लेस, तो ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, जैसे वह गाना गाती है। ठीक है, तो गाना गाती है तो ही आएगा या शी आएगा, सोच के देखिए, गाती है फीमेल है तो शी आएगा। अब गाना, एक तो है गाना जिसके बोल हैं तो वो है सॉन्ग। ठीक है, और गाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन सिंग, तो सिंग के साथ एस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि शी एक सिंगुलर नाउन है ना। तो शी प्रोनाउन है, सॉरी, शी सिंग्स, लगा दिया हमने पीछे एस। अब क्या करती है वो, किसको गाती है, गाने को गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हो गए। और कुछ कह सकते हैं आप, जैसे जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है ना। तो सन क्योंकि यूनिक है, पूरे यूनिवर्स में या जितना हम जानते हैं उसमें एक ही सन है, तो अपन द सन कहेंगे। यूनिकनेस के लिए जनरली अपन द वर्ड यूज कर लेते हैं, तो द सन। ठीक है, द सन, अब सन तो एक ही है, तो एक ही है तो सिंगुलर नाउन हो गया, तो राइज की जगह आ जाएगा राइजेस। तो द सन, यहां लिख देता हूं मैं, द सन राइजेस, राइजेस RISE, ये तो हो गया राइज, और एस लगा देंगे, लास्ट में ई आ रहा है तो जनरली ओनली एस ही आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं जनरली इसलिए बोल देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिल सकता है ना, तो मैं सेफ एंड में लेते हुए जनरली बोल रहा हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है ना। तो जो सन क्योंकि यूनिक है तो इसके लिए द का यूज अपन करते हैं। तो द सन राइजेस, ये होता है सन राइज होता है, उगता है, सूर्य उगता है कहाँ, इन द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में ना। चार तरह की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, है ना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि राम और श्याम लड़ते हैं। ठीक है, तो अगर राम और श्याम है जो कि लड़ते हैं, तो राम एंड श्याम आ गया। अब ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, आप सोचिए, दो लोग हो गए
तो फिर प्लूरल ही हो गया। प्लूरल हो गया तो फिर तो एस और ईएस की नीड ही नहीं है। अब लड़ते हैं वाला सोचना पड़ेगा। लड़ने के लिए हमने देखा था कि फाइट यूज किया जा सकता है, तो राम एंड श्याम फाइट ओनली, है ना। ऐसे बोल देते हैं बच्चे जब इनको पूछा जाता है सो राम एंड श्याम आर फाइट, है ना। अरे भाई लड़ते हैं आ रहा है, लड़ते हैं आ रहा है, ता है, ते है, ती है, इस तरह का कुछ दिखाई दे आपको तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। सब कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। इज एम आर का यूज जब करते हैं हम, जब कुछ प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम फाइट, बस इतना होगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए सारे सिंपल वाले टेंस, यानी कि अफर्मेटिव टेंसेस जिसके अंदर पॉजिटिव सेंस आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंस भी आ सकता है। नेगेटिव सेंस मतलब नोट लगाना हो हमें, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो नोट लगाने में पहले कंटिन्यूअस में तो सिंपल सा था कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा दे, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट करनी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे किन को यूज किया जाता है, डू या डज को। हेल्पिंग वर्ब किन को यूज किया जाता है, डू या डज को। अब डू कब होगी हेल्पिंग वर्ब और डज कब होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमें ध्यान से देखना है। तो जिस जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब आ रही थी, यानी एस या ईएस वाली फॉर्म आ रही थी, जैसे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, तो वहां पे हमें डज वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ तो हमें डज वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब के लिए डज यूज करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा है, जैसे वो बिना वर्ब वाले, बिना ऐसे एस वाले थे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, तो फिर आप डू को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। अब जैसे याद करो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया था, आई एम नॉट प्लेइंग, यानी कि हम नोट यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज करेंगे और ऐसे लिखेंगे जैसे वह नहीं खेलता है, तो वह खेलता है वाला बनाएंगे पहले, ही प्ले, है ना। अब बीच में हेल्पिंग वर्ब भी अब हमें खुद को ही करनी है इंसर्ट। अब देखो ही के साथ प्लेज आता था, वह खेलता है में प्लेज आता था, ही प्लेज क्योंकि ही है। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंस में बात करेंगे तो किसी भी वर्ब के साथ एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो। नेगेटिव सेंस में हो तो कभी भी हम एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में लगा दी ना, हेल्पिंग वर्ब में डी ओ ई एस या ई एस लगा दिया ना, इसलिए अब यहां लगाने की जरूरत नहीं है, तो उधर तो ही प्ले ही रहेगा। अब यहां पे केवल आप कर सकते हैं ही डज नॉट प्ले, ठीक है, वह नहीं खेलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में तो आपको किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं थी, लेकिन जब यहां आप आएंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तब आप हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट करेंगे। नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। इंटरोगेटिव क्या है, क्वेश्चन वाले, उसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। ही डज नॉट प्ले, ठीक है। या श्याम नहीं रोता है, या श्याम रोता नहीं है ना। तो श्याम SHYAM, अब डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, नॉट। अब रोने के लिए अपन वीप यूज कर सकते हैं, रोने के लिए वीप वर्ड यूज किया जा सकता है। क्राई भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो श्याम डज नॉट वीप कर देते हैं, नहीं रोता है, ठीक है। तो श्याम रोता है में वैसे वीप्स आता, लेकिन एस हमें नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां आ रहा है ना डी, ओके, डू के साथ आ गया, डू के साथ डज आ गया, ईएस लग गया, तो बार बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं नहीं हंसता हूं, ठीक है। तो आई हंसता हूं के लिए लाफ आता, आई लाफ, ठीक है। लेकिन नहीं हंसता हूं तो आई डू आएगा, है ना, आई के साथ तो डू बनेगा, आई डू नॉट लाफ। हम नहीं लड़ते हैं, है ना, हम नहीं लड़ते हैं, तो वी डू नॉट फाइट। ऐसे आई इसका तो चक्कर ही खत्म हो गया जब अपन ने नेगेटिव सेंस में सेंटेंसेस देखना स्टार्ट किया। या जो सूर्य है
वो वेस्ट में राइज नहीं होता है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ठीक है। द सन डज नॉट सेट्स इन द साउथ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप। या मम्मा खाना नहीं बनाती है। मम्मी या मदर डज नॉट कुक फूड। कुक्स नहीं आएगा, डज आ गया ना, है ना। तो इस तरह से जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले में, तो आपको ध्यान रखना है कि एस या ईएस वाला यूज हमें केवल पॉजिटिव सेंस वाले जो सेंटेंसेस है वहीं पर करना है, और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस वाले हों, नेगेटिव सेंस वाले हों, तब आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। अब इसके बाद इसी के इंटरोगेटिव वाले अगर आ जाए, है ना, क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं, अगर वो आ जाए, तब भी आपको सेम चीज करनी है। उसमें अपन इज एम आर शुरू में लगा देते थे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज है, तो उसको लगा देंगे पहले। जैसे क्या मैं खेलता हूँ, है ना, तो आई प्ले था ना, मैं खेलता हूँ। अब क्या मैं खेलता हूं, तो जो आई से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगा दीजिए आप, डू आई प्ले। तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। और अगर सिंगुलर हो या ही, शी, इट हो, तो डज आएगी। जैसे क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले। क्या प्लेज आएगा? नहीं आएगा। लास्ट में इंटरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क तो आता ही है ना। तो डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं साथ के साथ, जो नेगेटिव सेंटेंस थे वहां पे बहुत सी बार डू नॉट जहां मैंने लिखा या डज नॉट जहां मैंने लिखा, उसकी जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, डोंट या डजंट। तो ये जो अपोस्ट्रोफी जैसा साइन लगा हुआ है, इसका मतलब डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में लिखना है, डज नॉट, डजंट, इसका मतलब है डज नॉट, है ना। बहुत सी बार स्पीकिंग में डोंट वर्ड यूज किया जाता है, ही डोंट प्ले, तो ही डोंट में डोंट का मतलब ही डजंट प्ले, सॉरी, या आई डोंट प्ले। तो आई के साथ डोंट आ रहा है, डोंट का मतलब है डू नॉट, ठीक है। डजंट का मतलब है डज नॉट, ठीक है। तो डू नॉट और डोंट, डज नॉट, डजंट, ठीक है। डज ही प्ले, ये आ जाएगा। इसके अलावा मान लो हमसे कहा जाए क्या हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम, तो वी के साथ डू आएगा, तो डू वी रीड। अच्छा, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं, क्या हम शोर करते हैं, ठीक है। तो शोर करने को बोलते हैं मेक अ नॉइस, ठीक है। तो क्या हम, तो डू आएगा, वी, डू वी मेक अ नॉइस। क्या हम आपको डिस्टर्ब करते हैं, डू वी डिस्टर्ब यू, है ना। मैक्स तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जहां आ गई है, लेकिन ना नेगेटिव में वर्ब के साथ कुछ ऐसे ईएस आएगा, ना इंटेरोगेटिव में आएगा। वो ऐसे ईएस का काम तो सिंपल वाले में है, पॉजिटिव वाले में है, इनमें नहीं है ना। डू वी डिस्टर्ब यू, क्या हम आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, बाय।